ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने। क्या थे? नाच करेगी दुनिया, तुम शायद दुनिया की तकदीर हो। 2 शब्द सुने बच्चों ने गीत के। सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। यह है अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है, हम बड़े धनवान जागीरवान हैं। नशा चढ़ता ही है संपत्ति का, संपत्ति का नशा चढ़ता ही है। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी तो तकदीर फूटी हुई है। कोड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर है, यह तुम जज कर सकते हो। कोड़ी मिसल तकदीर है या हीरे मिसल तकदीर है, ये तुम जज कर सकते हो। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं, सो तुम देखते हो, जानते हो। परम पिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, भला आत्मा को देखते नहीं हैं, परंतु निश्चय तो है हम आत्मा है, स्टार मिसल है, ये निश्चय तो है ना। विभूति के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परम पिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं, फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं और कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई कोई है जिनके 5-6 बच्चे हैं, तलब कम मिलती है, माना नौकरी कम मिलती है तो समझते हैं हमारी तकदीर में यह था। औरों को देखते हैं, उन्हों की तकदीर में कितने महल माड़ियां ताज व तख्त हैं, तो क्या समझते हैं उनकी तकदीर में ये है। मनुष्य की तकदीर की वैरायटी है ना। तो आज सुनो तकदीर बनती कैसे है और तकदीर होती क्या है। सुन रहे हो? मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना। तुम बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंचते ऊंच तकदीर बनाते हैं क्योंकि खुद ऊंचते ऊंच हैं। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो हम जो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको ये बुद्धि मिली है, मनुष्यों की बुद्धि में ये नहीं आता है। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्हों को ये तकदीर कैसे मिली? वो धनवान कैसे हैं, कैसे मिली उनको ये तकदीर? कहेंगे 5 जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना,
है ना। गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है, मनुष्य पाप के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो, लक्ष्मी नारायण की तकदीर की भेंट करते हो। ये जो सत्यु के मालिक बने, उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तुम सारे चक्र को जान चुके हो, जानते हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हुए हो, दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे, वे भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण हो, परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा की मुख वंशावली, जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा? वह है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती है। क्या तकदीर? क्या तकदीर किससे बनती है? बाप से। हाँ, कोई की बन सकती है चाचा मामा काका से, अगर वह अडॉप्ट करे तो। ऐसे नहीं बन सकती, ऐसे कोई मामा अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे देगा, ना चाचा देगा ना काका देगा, कोई नहीं देगा। जब अडॉप्ट करे तो देते। तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। सोचो किसने आपको अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। समझे? शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, देखा देखा देखा, है नाज है अपनी तकदीर पर, है सबको, जितने भी बैठे हैं यहाँ सबको अपनी तकदीर पर नाज है। देखा, ये बाबा कहते, देखा तुमने तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी, कितनी उन्होंने उस तकदीर बनाई है। देख लो, देखो ना, लक्ष्मी नारायण को देखो, देखो है ना, सामने है ना लक्ष्य, कितनी इन्हों की तकदीर ऊंची बनाई है। वह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा ना सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते हैं तुम भी लवली बच्चे हो। जब हम बाप को कहते हैं लवली बाप है, तब बाप कहते हैं लवली बच्चे हो, है? ऐसा तो नहीं ना, पहले बाबा कहते हैं तुम लवली बच्चे हो, लेकिन कहना तो बच्चों को चाहिए, बच्चों को कहना चाहिए ना कि कितना लवली बाप है। तो बाबा भी कहे कि तुम भी कितने लवली बच्चे हो, पर हम क्या करते, पहले बाबा हमको कह दे सब कुछ, सब कुछ हमको इतनी ऊंच ऊंच मर्तबे पहले बाबा दे दे। पहले बाबा का देखो तो सही, बाबा कैसे आया है, कितना हमारे लिए विशेष, हमारी तकदीर बनाने के लिए पति तो दुनिया में आया है, हमारे लिए आए हैं। तो दिल से कितना शुक्रिया अदा निकलना चाहिए। तो बाप भी कहते तुम भी लवली बच्चे हो, तुमको मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये मेरा फरमान है तुम्हारे लिए,
याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, और तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव ही है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, मैं आया हुआ हूँ। तुम जानते हो कौन बात कर रहा है? जानते हो कौन बात कर रहा है? तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेमनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने आएगा ना, करेगा ना हेवन की स्थापना। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सम्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं, लाडले बच्चे अब ड्रामा पूरा हुआ। लाडले बच्चे अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि ये यथार्थ बात है। बाप कहते, जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल जाते। अभी तुम बैठे हो, तुमको ये ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सम्मुख शिव बाबा बैठा है, सम्मुख शिव बाबा बैठा है। वह जन्म मरण में नहीं आता है। तुम्हारा तो जन्म बाय जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है। फीचर सदैव न्यारे मिलते हैं। जो इस जन्म के फीचर्स होंगे वो अगले जन्म में नहीं मिलेंगे। सदैव न्यारे मिलते हैं। ये कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में ये नहीं रहेगा। एक ना मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी, ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। जब वो दूसरा जन्म लेती है, एक्टिविटी, ख्यालात सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा की, कभी रंक की। ऐसे नहीं कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे ना, उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी जबरदस्त कमाई है। पुरुषार्थ करेंगे तो मिलेगा। वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। इसी जन्म में पढ़ाई करते हैं तो इसी जन्म में मिल जाता है। दूसरे जन्म की बात ही नहीं। सो भी बने ना बने हो सकता है। इस जन्म में पढ़ाई करे और बने ना बने हो सकता है कि नहीं बन हो सकता है। पढ़ाई करता रहे, पता नहीं बना या नहीं बना। तुम तो समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में जाकर बनेंगे ही बनेंगे, जरूर जाएंगे स्वर्ग में। फिर वहां देवी देवता कहलाएंगे। ये कभी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग के ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ये भूलना नहीं चाहिए। जो भूल जाते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। जिनको ये भूल ही जाएगा हमें स्कॉलरशिप लेनी है तो वो पढ़ाई क्यों करेंगे। उनको याद रहना चाहिए कि हमें स्कॉलरशिप लेनी है। तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऊंच से ऊंच बनकर ही दिखाएंगे। जो नालायक होते हैं वो कहते हैं हम तो छोड़ रहे हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं नालायक। और जो होशियार होते हैं वो हिम्मत रखते हैं, वो फाइट करते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पे दिल शिकस्त होकर बैठ जाते हैं। और जो नालायक होते हैं वो तो बैठ ही जाते हैं। वो मौका ढूंढते रहते हैं बैठना कब है, कब छूटे।
हाँ, तो क्या होना चाहिए? ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऊंच से ऊंच बनकर ही दिखाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह भी तो बुद्धि में आता है। कौन पढ़ा रहा है पहले ये तो सोचो। जब पढ़ाने वाला इतना ऊंच से ऊंच है तो तुम नहीं बनोगे क्या ऊंच से ऊंच? बाबा बार बार हम बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हें कितना नशा आना चाहिए अपनी पढ़ाई का, अपनी तकदीर का। पढ़ाई का नशा हो, तकदीर तब बने। और ये भी नशा हो कि मेरी तकदीर बनाने कौन आया है। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपने प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भल यहाँ कोई के पास करोड़ है, परंतु पाई का भी सुख नहीं है। वहां तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती। थोड़े टाइम में बहुत दिवाला निकलेगा, बड़ा दिवाला निकलेगा थोड़े समय के अंदर। मरते जाएंगे, मरते जाएंगे। भल इंश्योर करते हैं, परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी? इंश्योर करा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करेगी? हिरोशिमा का क्या हाल हुआ? हिरोशिमा का क्या हाल हुआ? कितने आदमी मरे? इंश्योर कंपनी ने भी दिवाला मारा। यहां भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसका पैसा देंगे? कौन एक दो का दीवा जलाएंगे? कौन होगा एक दो का दीवा जलाएगा? कौन किसको इंश्योरेंस देगा? जब इंश्योरेंस कंपनी खुद भी डूब जाएगी, उसका भी दिवाला निकल जाएगा। मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। भर रिलीजियस को नहीं मानते, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। साधु उनके आगे नहीं करेंगे क्योंकि समझते हैं मैं ऊंच पवित्र हूं। ये बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तुम तो हमारे सिर के मोर हो, तुम तो हमारे सिर के मोर हो। तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो। तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाप कहते देखो कितने बच्चे यहां से होकर जाते हैं, मधुबन से होकर कितने बच्चे जाते हैं। फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है ही नहीं। प्राणेश्वर तो एक ही बाप है। सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक है। वे कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, वे कहते हैं आपको प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे जिन्होंने अपने प्राण बचा लिए। बाबा उनको कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे। आप कहेंगे प्राणेश्वर बाप, लेकिन बाबा आपको कहते प्राणेश्वर बच्चे जिन्होंने अपने प्राण बचा लिए, वो ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं फिर प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यहां से ये नाम निकला हुआ है प्राणेश्वर। भारत में ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं और कहीं नहीं लिखते, भारत में लिखते हैं।
परंतु है नहीं। जो लिखते हैं वो है नहीं, जो है उसको कहते नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, सोचो कितना प्यार से समझाते हैं। याद भी उनको करती है, महिमा करती है। मम्मा को भी कितना याद करते हैं। जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उनको कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। उनके फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं। तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है। जैसे बाबा ने हमको बनाया है ना, हम फिर औरों को बनावे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, स्वर्ग की राजधानी। वहां हम इतने साहूकार रहते हैं जो हीरे सोने के महल बनाएंगे। कहाँ? एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं, थोड़ी ले जाएं। देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के महल देखते हो, सोने की खानियां देखते हो तो समझते हो थोड़ा ले जाएं। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता, सोना वैकुंठ में रहता है। तुम जानते हो वहां खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भर कर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती हैं। अभी भी बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं जहां कोई लूट फूट ना सके, आग जला ना सके, तो वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ आ जाएगा। वो खानियों में रखते जाएंगे, भविष्य में वो सब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। क्या? चांदी नहीं, सोना, हीरे, वो सब तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे हाथ में। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बॉम्ब आदि गिराते हैं ना, जिन एरोप्लेन से आप बॉम्ब गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीजें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएगी। सत्युग में ये सब थी, फिर प्राय लोप हो गई है, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं? खानियां सब नहीं हो जाती है। खानियां होती है ना, हीरे सोने, ये खान होती है, वहां पे खान होती है, वहां से आता है। ऐसे नहीं ऐसे पड़ा होता है, ये लो ले जाओ, 2-4 टुकड़े में ऐसे नहीं पड़ा होता, खान होती है वहां। खानियां सब नहीं हो जाती, अभी तो पुरानी है। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते एक में मोह लगाओ, एक में मोह लगाओ। स्वर्ग को याद करो। तो बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, एक को याद करो और अपनी तकदीर ऊंच से ऊंच बनाओ। अली बाबा ने कहा तुम्हारी तकदीर की भेंट करते हैं लक्ष्मी नारायण की तकदीर से। भेंट की गई है आज लक्ष्मी नारायण की तकदीर से। उनकी तकदीर इतनी किसने बनाई? विचार करो, किसने बनाई? वो तुम्हारी तकदीर बनाने आया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।